नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। M&C एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। आज के इस वीडियो सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो हम आज करने जा रहे हैं। हम इसके बेसिक्स को जानेंगे और इससे संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहे हैं, मतलब बार बार आ रहे हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए तो उसमें वो मिल जाते हैं, और कुछ रेयर भी। तो हम जो है एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि जो है पूरा ही अच्छी तरह से करने जा रहे हैं। तो इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं कि हम क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। अब जैसे लाभ और हानि है, तो हम कोई चीज जब परचेज करते हैं और फिर हम उसको बेचते हैं, सेल करते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं, जब उसको बेचते हैं, सेल करते हैं, तो हमें जब खरीदते हैं किसी चीज को तो हमें ना एक अमाउंट पे करना होता है, कीमत पे करनी होती है, एक कॉस्ट पे करना होता है। तो हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। तो मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक तो बेसिक में ये आ जाएगा कि कॉस्ट प्राइस होती है किसी भी चीज के, कमोडिटी की, किसी भी चीज की का जो है कॉस्ट प्राइस हमें देना होता है जब अगर हम उसको खरीदना चाहते हैं तो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम सीपी से डिनोट कराते हैं। सी हम यहां से ले लेंगे, पी हम यहां से ले लेंगे, और हम जनरली कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे इनको बताने के लिए। ठीक है, डॉट देना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जो है कुछ ऐसा तो कर नहीं रहे हैं सब्जेक्टिव, या फिर सब्जेक्टिव भी करेंगे तो भी सीपी का वही मतलब होगा, वो समझ जाएंगे जिनको हमें समझाना होगा। तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम कॉस्ट प्राइस के लिए सीपी यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने कोई चीज खरीद लिया तो हमने सीपी उसको दे दिया, तो अब जो है हम उसको बेचेंगे यानी कि सेल करेंगे, तो हम उसको सेलिंग प्राइस कहेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस के लिए हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस के लिए एस है और पी है, तो सेलिंग प्राइस हमारा एसपी से डिनोट होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जिस पर कि हम बेचेंगे, मतलब उस चीज के बदले में हमने किसी से लिया और किसी को बेचा, किसी को सेल किया, तो हमें जो मिला वो हमारे लिए सीपी एसपी है। जो हमने दिया वो सीपी था, जो हमें मिलेगा अब उस चीज को देने के बदले, मतलब अब हमारे पास चीज नहीं रहेगी। हमने पैसे दिए, हमारे पास चीज आया, चीज को हमने बेच दिया, तो हमें हमारे पास फिर से पैसे आ गए। अब कई बारी क्या होता है कि हमें थोड़ा ज्यादा या कई बारी थोड़ा कम, जितना हमने लगाया उससे भी कई बारी कम हमें मिलता है, और कई बारी हमें ज्यादा मिलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम उस परिस्थिति को, उन दो परिस्थितियों को कुछ नाम दे देते हैं। उन परिस्थितियों को क्या क्या नाम देते हैं, अगर हमारे पास एसपी जो है वो सीपी से ज्यादा है, जो कि यूजुअली होता है, अगर हम कोई ट्रेडर हैं या रिटेलर हैं तो हम जो है कोई भी चीज घाटे पे तो बेचेंगे नहीं। ठीक है बात, तो हमें जो है एसपी को सीपी से ज्यादा रखना होता है। तो अगर एसपी सीपी से ज्यादा है, ठीक है, तो इस परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, इस परिस्थिति को हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कब होगा, जब आपके पास एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। इसी का उल्टा अगर हो जाए तो क्या होगा, मतलब अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस जितने में आपने चीजों को खरीदा था उससे कम आपको आया उनको बेचने के बाद, तो सीपी एसपी से ज्यादा हो गया। तो इस परिस्थिति को क्या कहते हैं, इस परिस्थिति को कहते हैं लॉस। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
कि हमारे पास जो है कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस एसपी क्या होता है। एक परिस्थिति होती है जिसमें कि एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। दूसरी एक परिस्थिति आती है जिसमें कि सीपी जो है वो एसपी से ज्यादा होता है। तो हम उस परिस्थिति को क्या कहते हैं? तो ये हमने 4 बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख लिया। अब अगर मान रखिए कि हमें इनके अमाउंट निकालने हैं, मतलब हमें जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसकी वैल्यू निकालनी है कि एक्चुअली इन एब्सोल्यूट टर्म हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस 2 अलग अलग परिस्थितियों के नाम हैं। तो हम जो है यहां पर निकालेंगे कैसे? अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट इज इक्वल टू आप क्या करेंगे? एसपी माइनस सीपी कराएंगे तो आपको वो अमाउंट मिल जाएगा, वो पैसा मिल जाएगा, वो रुपया मिल जाएगा, या जो भी डॉलर में अगर आपने खर्च किया है तो डॉलर मिल जाएगा कि कितने डॉलर का आपको प्रॉफिट हुआ है, कितना मुनाफा हुआ है। प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज मुनाफा। मुनाफा कितना हुआ है तो यह लाभ कितना हुआ है। लाभ है हमारे पास, प्रॉफिट मतलब लाभ हो गया, ठीक है। और लॉस की बात अगर करें तो लॉस भी इसी तरह से निकलेगा। लॉस की जो वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो लॉस की वैल्यू भी सीपी माइनस एसपी करके निकल जाएगा, ठीक है। बात इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले जो अभी जो है इनके परसेंटेज भी निकालेंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे इनका परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ये भी आपको पूछा जाता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, लॉस परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, ये दोनों ही चीजें आप कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हो। मतलब आपका जो डिनोमिनेटर होता है इन दोनों के लिए, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको दोनों ही कंडीशंस में प्रॉफिट परसेंट है जैसे, तो प्रॉफिट बाय प्रॉफिट जितना उसकी वैल्यू आई है अपॉन सीपी इंटू 100 कराते हैं तो इतना परसेंट हमको मिल जाता है कि प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, ठीक है। बात समझ गए। जबकि लॉस परसेंट अगर हमें निकालना है तो ये भी आपको कॉस्ट प्राइस ही नीचे आएगा, यहां पर ऊपर आपका लॉस आ जाएगा और नीचे आपका सीपी इंटू 100 हो जाएगा। तो आप जो है जब भी आपको कितना परसेंट का लॉस हुआ या कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ ये निकालने के लिए कहेंगे तो आप प्रॉफिट निकाल लीजिए और लॉस निकाल लीजिए। लॉस की केस में, प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट निकाल लीजिए, अपॉन सीपी करके इंटू 100 कराइए। उतना परसेंट जो है आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं अभी हमने देखा। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एसपी माइनस सीपी, और जबकि लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब प्रॉफिट के बदले में आप जो है क्या यूज करेंगे? एसपी माइनस सीपी यूज करेंगे, और जबकि लॉस के लिए आप क्या करेंगे? यूज सीपी माइनस एसपी यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीपी है, सीपी पर ही हम प्रॉफिट भी निकालते हैं परसेंटेज में और लॉस भी हम निकालते हैं, ठीक है। और सीपी तो अगर हमें सीपी ही मेन हुआ क्योंकि वहीं से चीजें शुरू हो रही हैं, तो इस तरह से जो है सीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर अभी फिलहाल के लिए तो आप ये ध्यान रखिए कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आर रेकन्ड ऑन व्हाट? कॉस्ट प्राइस सीपी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। एंड प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता दिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है आप देखिए यहां पर अगर हमारे पास किसी चीज में X% का प्रॉफिट हुआ तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? तो वो सीपी पे ही होगा,
x% का प्रॉफिट अगर हुआ तो CP पे ही हुआ। तो आप जो है यहाँ पर SP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, CP है, ठीक है, प्लस जितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट के केस में लिख रहे हैं। अब मान रखिए कि x% का प्रॉफिट हुआ है तो x/100 इंटू CP लिखेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस जितना आपका जो ये x है वो x% यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो x% अगर हमने प्रॉफिट माना हुआ है तो देन क्या होगा, देन SP हमारे पास ये आ रहा है CP प्लस x/100 इंटू CP। अब अगर आप यहां पर से CP कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहां पर क्या बचेगा, 1/1 प्लस x/100 यही बचेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से SP निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास यहाँ पर जैसे ये गेन परसेंट था, मतलब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट कह लो या गेन कह लो, ठीक है, एक ही बात होती है, प्रॉफिट कह लो या गेन कह लो। ध्यान दीजिए इन सब चीजों का, ये सभी टर्मिनोलॉजी हैं। तो हमें SP इस तरह से निकल जाएगा CP इंटू 1 प्लस x/100। x यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है, बात समझ गए। अब अगर लॉस दिया हुआ है तो क्या होगा, तो अगर y% का मान रखिए कि लॉस दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको मतलब घाटा हो गया है, ठीक है, तो SP उस केस में क्या होगा, अगर ये है इफ देन SP क्या हो जाएगा, CP 1 माइनस y/100, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से ये आ जाएगा। अब दोनों ही केसेस में अगर मान रखिए कि आपको SP दिया हुआ है और CP निकालना है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब यूजुअली क्या करेंगे हम फॉर्मूले के लिए, तो हमारे पास ये हो गया कि अगर हमें CP दिया हुआ है तो शॉर्टकट में वी विल नॉट गेट ऑल दीज थिंग्स, बस हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज लगा लेनी है और हमें ये कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लिखिए, इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, दूसरा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ध्यान रखिए कि प्रॉफिट के केस में हम प्लस कराते हैं 1 प्लस x/100, जबकि लॉस के केस में 1 माइनस y/100। CP को ही दोनों ही केसेस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है बात। अब समझ लीजिए कि आपको यहां पर SP निकालना है, CP निकालना है, SP दिया हुआ है। तो दोनों ही केसेस में अगर हमें CP निकालना है तो इस फॉर्मूले में अगर हमें CP निकालना है तो CP को यहीं रहने दीजिए, तो SP बाय कितना हो जाएगा, SP बाय 1 प्लस x/100 हो जाएगा, x/100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, तो ये जो है हमें क्या आ जाएगा, 100 SP बाय 100 प्लस x, ठीक है। तो ये CP आ जाएगा हमारे पास। अगर हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो x% का प्रॉफिट अगर हमें दिया हुआ है तो। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां से हमें अगर CP निकालना है तो ये CP इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, SP इंटू 100, तो यहां पर भी रहेगा और अपॉन में 100 माइनस y आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जो है बेसिकली क्या करेंगे, दोनों ही केसेस में हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला सिमिलर सा ही है। लॉस के केस में हम माइनस करा रहे हैं और प्रॉफिट के केस में हम प्लस करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल बॉक्स में मैं लिख रहा हूं, ये फॉर्मूले आपको भी लिखने हैं। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इनको, और वीडियो पॉज करके इनको लिखिए और इनको आप ध्यान रखिए, इनको आपको याद करना पड़ेगा। एवरी नाउ एंड देन दे विल बी यूज्ड, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम कुछ ये जो बेसिक चीजें थी SP और CP से रिलेटेड, तो वो हमने कर लिया, ठीक है। हमने जान लिया कि CP क्या होता है, SP क्या होता है, हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट, हाउ वी कैलकुलेट लॉस, हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट, हाउ वी कैलकुलेट लॉस परसेंट। फिर हमें अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो SP कितना होगा,
अगर हमें लॉस परसेंट दिया हुआ है तो एसपी कितना होगा, अगर हमें एसपी दिया हुआ है और लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो उन दोनों ही परिस्थितियों में, उन दोनों ही कंडीशंस में हाउ कैन वी गेट सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं। ये 4 फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप देखेंगे कि एवरी नाउ एंड देन पूछा जाता है। उसमें ये बात होती है कि आपको 2 चीजें जो है सेम कॉस्ट पे, मतलब सेम सेलिंग प्राइस होती है, उनकी सेम सेलिंग प्राइस पे बेच दी जाती है, और उसमें जो है एक पर X% का प्रॉफिट हो जाता है और दूसरे में X% का लॉस हो जाता है। तो इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि जो सेलर है उसको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। मतलब ये सोचने की बात है कि अगर सेलिंग प्राइस दोनों ही कमोडिटी का सेम रखा गया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, लेकिन एक पे क्या हो रहा है, उसको 10% या जो भी X% का लॉस हो गया और दूसरे पे उसको X% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मान रखिए कि एसपी हमने रखा हुआ है कि वो जो बेच रहा है वो एस पे बेच रहा है। ठीक है, इतना हमने सपोज कर लिया। दोनों ही कमोडिटी के जो सेलिंग प्राइस है वो एस है। ठीक है, इसमें जो है प्रॉफिट हो गया X% का और इसमें जो है लॉस हो गया X% का। अभी दोनों ही चीजों को हमने सेम रखा हुआ है। ठीक है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। अब जो है हमें जो बताना है कि आखिर हमारे पास जो है इन टोटल उस सेलर को क्या मिला, लॉस मिला या प्रॉफिट मिला, देखते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि उसको जो टोटल ये है, अब प्रॉफिट अगर हुआ है तो हम क्या यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। सीपी कैसे निकलेगा, सीपी निकालना जरूरी है। सीपी अभी हमने देखा था कि अगर सेलिंग प्राइस हमें दिया होता है, ठीक है, और हमें दिया होता है प्रॉफिट, तो हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी कैसे निकलता है, सीपी इज इक्वल टू, अच्छा सीपी को भी हम मान रखिए सिंप्लिसिटी के लिए सी ले लेते हैं। ठीक है, अब और कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। तो यहां पर सी हमने ले लिया। अब क्या होता है, 100 इंटू एस बाय 100 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन ये जो है हमारा ये C1 होगा। कैसे कह रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दोनों के अलग अलग होंगे, सेलिंग प्राइस सेम है ना, कॉस्ट प्राइस अलग अलग होंगे, तभी उनको एक पे जो सेलर है उसको एक पे प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे लॉस हो रहा है। चीज समझने वाली है, आप बहुत ध्यान से समझिए। इसीलिए हमें कॉस्ट प्राइस को दोनों ही केसेस में अलग अलग रखना पड़ेगा। इस केस में हम सीपी को C1 रख लेते हैं और इस केस में सीपी को हम C2 रख लेते हैं। मतलब दूसरे वाले कमोडिटी की जो कॉस्ट प्राइस थी वो C2 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 इंटू एसपी तो दोनों का सेम है, तो S अपॉन 100 प्लस जो भी प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लॉस के केस में हम देखते हैं, तो यहां पर से C2 हमें निकल जाएगा। C2 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 100 इंटू एस निकलेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो ऐसी है दोनों ही केस में, और 100 माइनस, अब यहां पर हमने x ही वो रखा हुआ है, दोनों का सेम रखा हुआ है। ये समझ में आ रही बात। तो यहां पर जो है अब दोनों का कंबाइंड जो अगर हम निकालेंगे कंबाइंड सीपी, तो वो हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, कंबाइंड सीपी। अब यहां पर क्या है कि एक तो 100s बाय 100 प्लस x है, जबकि दूसरा क्या है 100s बाय 100 माइनस x है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास यहां पर कंबाइंड सीपी को C मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है ये आ जाएगा 100s तो कॉमन आ जाएगा,
यहां पर आ जाएगा 100 माइनस एक्स प्लस 100 प्लस एक्स अपॉन 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। अब देखिए क्या हुआ, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली जो c की वैल्यू आ रही है वो है 100s और ये 100 प्लस 100 तो इंटू में 200 आ गया, अपॉन में आ गया 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, कंबाइंड सेलिंग प्राइस, कंबाइंड कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, सी आ गया, कंबाइंड कॉस्ट प्राइस आ गया। और हमें जो है वो कितना मिला था, सेलिंग प्राइस कितना हमें मिला, टोटल 2s मिला, क्योंकि एक से s दूसरे से s। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास 2s है और इधर है 200 इंटू 100s बाय 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये कैसे पता चलेगा, तो अभी जो है हम ये मान के चलते हैं कि उसको लॉस हो गया है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पहले से हमें जानकारी है इस बात की कि ये कंडीशन ऐसा होता है जिसमें कि उसको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो टोटल एसपी तो 2s है, ध्यान रखिए आप, टोटल एसपी 2s हो गया है और टोटल कॉस्ट प्राइस जो है हमारा आ गया है c, ये। ठीक है, तो हमारे पास जो है लॉस हो जाएगा ये c माइनस 2s। अब c है हमारा 100 s इंटू 200 बाय 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में 2s। ठीक है, 2s हो गया, ये लॉस आ गया। अब जो है यहां पर से हम अगर देखें तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, अगर हम माइनस करने का प्रयास करेंगे तो यहां पर है 200 इंटू 100s माइनस यहां पर है 2, फिर 2 बारी 100 क्योंकि 100 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है, s हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा प्लस 2s एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। अब अगर देखिए तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए। ठीक है, तो 2s एक्स स्क्वायर 2s एक्स स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जो है हम क्या करना चाह रहे हैं कि भाई कितने परसेंट का उसको लॉस हुआ है, लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हम किस पे निकालते हैं आपको बता दिया गया था, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो लॉस परसेंट हमें अगर पता करना है, क्योंकि ये देखिए ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, क्योंकि एक्स जो है परसेंटेज टर्म में है तो वो बड़ा नहीं होगा 100 से, तो इसीलिए ये हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और इधर भी एक्स स्क्वायर है तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो लॉस हमारा यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि लॉस हो गया। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन सही था, या कहिए कि हमें पहले से जानकारी थी तो हमारी जानकारी सही थी। ठीक है, तो लॉस परसेंट हमें निकालना है, तो लॉस परसेंट में जितना लॉस का अमाउंट है वो मतलब 2s एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और अपॉन में जो टोटल सीपी है वो ये वाला है, तो डिवाइड कराना है हमें किससे, 100s इंटू 200 और अपॉन में 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इजी है। अब जैसे डिवीजन अगर हमें कराना है तो हम क्या कराते हैं, 2s एक्स स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में आ जाएगा 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100s इंटू 200। ठीक है, अब जो है हम
इन दोनों चीज को कैंसिल करा सकते हैं, ये दोनों फैक्टर्स जो है सेम ही हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या बच रहा है, आप देखिए इसको ध्यान से, तो ये 2s(x²) और अपॉन में बच रहा है 2s(x²) और अपॉन में ये वाला पार्ट बच रहा है जो कि है 100 इंटू 200 और s, ठीक है। तो s तो चलिए ये और ये s कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 100 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो x² बाय 100 का x² बाय 100 का स्क्वायर हो गया। समझ में आया? तो ये जो है हमारे पास लॉस परसेंट आ गया, मतलब ये हो गया कि x बाय 100 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। तो इतना परसेंट का लॉस हो जाता है। लॉस क्यों होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आपको बेसिकली क्या फॉर्मूला याद करना है, आपको याद करना है x बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू 100 भी करना है क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो हम जो है फाइनली अगर इंटू 100 कराएंगे, या फिर ऐसा करिए कि इसको ब्रैकेट में डाल के इंटू 100 करा देते हैं अभी ही, ठीक है। तो हमें फाइनल जो आंसर आएगा उसमें हमें क्या एडजस्टमेंट करना है ये पता चल जाएगा अभी के अभी। तो यहाँ पर ऑलरेडी 100 आ चुका है, यहाँ पर भी हमारे पास 100 आ जाएगा। तो ये 100 स्क्वायर की जगह पे फिर हमारे पास यहाँ पर 10 ही रहेगा, ठीक है। तो आप इसको याद करिएगा कैसे, x बाय 10 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हम परसेंटेज लॉस परसेंट निकालते हैं कैसे। तो ये जो भी लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय CP इंटू 100 कराते हैं, इंटू 100 कराने से हमारे पास ये चेंजेस आ गए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि लॉस परसेंट हम किस तरह से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम सेपरेट लिख लेते हैं कि क्या बेसिकली हमें याद रखने की जरूरत होगी। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हुआ कि अगर कोई ट्रेडर जो है, कोई सेलर जो है किसी कमोडिटी को, मतलब कोई दो कमोडिटी के सेम SP रखता है, एक कमोडिटी पर उसको X% का प्रॉफिट हो जाता है जबकि दूसरे पर उसको X% का लॉस हो जाता है, तो इन टोटल ही इज इनकरिंग अ लॉस। एंड कितना लॉस इनकर कर रहा है, तो वो है x बाय 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि लॉस परसेंट उस केस में कितना होगा, लॉस परसेंट विल बी x बाय 10 होल स्क्वायर। इतना परसेंट लॉस हो रहा होगा, परसेंट टर्म में हमें ये आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ कि अगर उसने SP दोनों का सेम रखा हुआ है, ठीक है, और उसको एक पर X% का लॉस हो रहा है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है, तो फाइनली ही इज इनकरिंग अ लॉस ऑफ x बाय 10 होल स्क्वायर। बहुत ही ध्यान से इसको करिएगा। इस फॉर्मूले को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान रखिए कि हमारे पास दो चीजें हैं 1 और 2, ठीक है। 1 का जो सेलिंग प्राइस है 1000 रुपीज रखा गया है और 2 का भी 1000 रखा हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है मान रखिए कि इस पर इसको 10% का प्रॉफिट हो जा रहा है जबकि इस पर 10% का लॉस हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी हो सकता है। तो हमें इन बीइंग कितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है ये अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो हाउ कैन वी डू दिस। देखिए यहां पर फिर क्या हो जाएगा, ये तो SP है, ठीक है, ये भी SP है। C1 निकालेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी कैसे निकालते हैं, 100 इंटू S बाय 100 और प्लस 10% है तो 10, ठीक है। तो 100 S बाय 100 10 हो गया, मतलब ये आ जाएगा 100 इंटू 1000 क्योंकि हमने 1000 माना हुआ है सेलिंग प्राइस, और ये आ जाएगा 110, एक जीरो और कैंसिल करा दीजिए तो ये आ गया 10,000 और अपॉन में 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर।
अब C2 यहां से निकालेंगे, C2 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी 100 तो ऊपर होता ही है, अपॉन 100 माइनस जो लॉस परसेंट है 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 100 इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक जीरो यहां पे कैंसिल करा दीजिए, तो ये आ गया 10,000 बाय 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास ये जो है दोनों के कॉस्ट प्राइस आ गए। अब टोटल कॉस्ट प्राइस को हम अगर C मान लेते हैं तो ये C1 प्लस C2 से आएगा। C1 है हमारे पास 10,000 बाय 11 और प्लस में आएगा 10,000 बाय 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10,000 तो हम बाहर निकाल लेंगे, अपॉन में आएगा 9 इंटू 11, 9 प्लस 11 बाय 99, ठीक है। इतना समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पास C आ गया 19 बाय 99 और इंटू में 10,000, ये आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास ये, तो 9 प्लस 11 तो 20 हो गया ना, तो 20 बाय 99, 20 बाय 99 और इंटू में 10,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, ठीक है। अब जो है हमें लॉस परसेंट कितना लग रहा है, क्योंकि अब तक तो हमें पता चल चुका है कि अगर ऐसी बात होती है तो लॉस परसेंट ही होता है हमारे पास। तो कितना परसेंटेज लॉस हो रहा है ये अगर हमें पता करना है तो लॉस परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है सीपी में एसपी, टोटल एसपी 2000 का हो गया, यहां पर कितना आ जाएगा देखिए 20 इंटू यहाँ 4 जीरोज हैं तो 1 2 3 4 जीरोज लगा दीजिए, ठीक है, अपॉन 99 हो गया। और माइनस में हमें करना है इन दोनों का, कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। और अपॉन में भी यही आएगा 20 और फिर 4 जीरोस, ठीक है। और अपॉन में भी 99 आएगा और इंटू में 100 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। बहुत ध्यान से समझिए, ऐसे हम जो है ये सिर्फ फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको बस एंड रिजल्ट से मतलब है ऐसे तो, पर फिर भी प्रोसीजर तो आपको देखना ही चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 2000 हम अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पर 2000 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 100 बचेगा, 100 बाय 99 हो गया, माइनस यहाँ पर 1 बचेगा और अपॉन में यहाँ पर 20 पे 4 जीरोज हैं, अपॉन में 99 है और इंटू में 100 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप देखिए तो 1 2 3 जीरोज यहाँ कैंसिल करा दीजिए तो 200 बचा, 99 हम एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा 2 तो है ही हमारे पास, तो 2 यहाँ कैंसिल करा सकते हैं, तो ये कैंसिल कराएंगे अगर तो हमारे पास यहाँ 100 आ जाएगा। तो ये जो है क्या आ गया 100 माइनस 1 बाय 99, तो 100 माइनस 1 बाय 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 99 बाय 99 तो 1 बाय 99 हो गया ना, ये 1 बाय 99 ये आ गया और अपॉन में 100 बाय 99 आ गया, 100 बाय 99 आ गया और इंटू में भी 100 ही है, ठीक है। तो आप देखिए सारा यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा सारा, तो ये जो है ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से x हमारे पास कितना है 10 है, यही है ना x की वैल्यू, तो ठीक है, कॉमन प्रॉफिट या लॉस तो x है, तो x हमारे पास ये है 10%, तो यहाँ पर अगर हम 10 डालेंगे अपॉन 10 और उसका स्क्वायर कराएंगे तो वो 1 ही आएगा। देखिए आप, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब हम जो है ये तो हमने प्रूफ वगैरह कर लिया, हम 2 और फॉर्मूले 3 और फॉर्मूले करेंगे।
जिनके की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वी विल डू ओनली द फॉर्मूला फॉर दैट। जैसे हमने इसका डेरिवेशन किया, तो ये डेरिवेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर उनके डेरिवेशन भी आपको चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो हम जो है एक उसकी भी वीडियो बना लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप फॉर्मूला देख लीजिए कि अगर मान रखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई जो है सेलर है, ट्रेडर है, वो ऑनेस्ट नहीं है, तो वो अगर अपने कमोडिटी को, जो चीज है उसको, मान रखिए कि दाम टू दाम बेचने का, मतलब जितना उसने सीपी लगाया है उतने पर ही बेचने की बात करता है, अपने आप को ऑनेस्ट शो करने के लिए, बट ही इज नॉट ऑनेस्ट। तो क्या करता है वो कि वो ना वेट कम कर देता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि ही यूजेस फॉल्स वेट। तो जब वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है तो उसको गेन होगा हमेशा, ध्यान रखिए, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पे बेचने की बात कर रहा है कि भाई हमने जितने में लिया उतने में ही मैं दे रहा हूं। तो लेकिन क्या हो रहा है कि वो जैसे वेट में कमी कर रहा है, तो उसको तो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि वो सेम चीज के लिए, सेम प्राइस के लिए उसको ज्यादा ही मिलेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे 1 किलो उसने 100 रुपए में खरीदा, तो और उसने 1 किलो के लिए 800 ग्राम यूज कर रहा है वो, मतलब 200 ग्राम का वो माइनस करा दिया। मतलब उसने बाट जो रखी है ना अपनी वेट करने के लिए लोहे वाली, तो उसको घिस दिया या उसको कम ही उसने खरीदा, 800 ग्राम वाला खरीद लिया, लेकिन उस पर 1 kg लिखा हुआ है, तो 200 ग्राम का तो उसको फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट तो हो रहा है। तो ये प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, गेन परसेंट कैसे निकालेंगे? अगर ये जो है क्वेश्चन क्या हुआ कि अ ट्रेडर professes to sell his product at CP, कॉस्ट प्राइस पे वो बेचने की बात कर रहा है, बट यूजेस फॉल्स वेट। फॉल्स वेट जितना भी वो यूज कर रहा है, तो उसको गेन परसेंट हो जाएगा, गेन हो जाएगा उसको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देन गेन परसेंट जो होगा उसका, वो क्या निकलेगा, तो उसमें जितना कम रखा है, मतलब एरर 200 ग्राम, जैसे हम अभी एग्जांपल ले रहे थे कि 200 ग्राम की कमी कर दी उसने, 800 ग्राम को ही 1 kg साबित कर दिया, और ट्रू वैल्यू माइनस एरर और इनटू में 100 कर दीजिए, इतना परसेंट का उसको गेन होगा। समझ में आ रही बात? बहुत ध्यान से देखिए, क्या है फॉर्मूला और क्या है मामला। मामला भी समझना जरूरी है, क्योंकि आप जो है हर एक फॉर्मूला कहीं पर भी लगा के नहीं कर सकते ना। तो a trader professes to sell his product at CP but uses false weight, then gain percent is equal to error by true value minus error। ट्रू वैल्यू जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था तो 1 kg, तो यहाँ पर हम जो है kg को या तो ग्राम में चेंज कर लेंगे या ग्राम को kg में चेंज कर लेंगे। हमें मतलब यूनिट सेम रखना पड़ेगा, तभी हम प्लस माइनस कर सकते हैं या कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। इनटू तो चलिए हम दो अलग अलग यूनिट्स के बीच में भी कर सकते हैं, पर प्लस माइनस तो हम जो है सेम यूनिट के बीच में करते हैं, या फिर सेम यूनिट हमें करना ही पड़ता है। आप अगर देखेंगे कि अगर आपने अलग अलग रखा हुआ है तो आपको दिक्कत आती है उसमें, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक फॉर्मूला जिसमें कि ट्रेडर प्रोफेसेस टू सेल हिज प्रोडक्ट एट सीपी बट यूजेस फॉल्स वेट, एंड देन क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद द ट्रेडर, ही इज गेनिंग and his gain is equal to error by true value minus error,
इंटू 100%, ठीक है। तो वो हम कितना परसेंट उसका गेन हो रहा है वो हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप बहुत मजे में यूज करिए। क्वेश्चन आपको कैसा रहेगा ये पता चल गया। तो जैसे मान रखिए कि वो जो है उसने कॉस्ट प्राइस पे बेचने का वादा किया है और वो जो है मान रखिए कि 200 ग्राम कम वेट यूज कर रहा है। तो यहां पर अगर हम फॉर 200 ग्राम लेस वेट क्या मिलेगा उसको, तो यहां पर गेन परसेंट कितना हो जाएगा, गेन परसेंट इज इक्वल टू, देखिए एरर तो 200 ग्राम का ही है, अपॉन ट्रू वैल्यू कितना है 1000 ग्राम 1 kg, और अपॉन माइनस में 200 और इंटू 100%, इतना परसेंट का गेन है। तो हम देख लेते हैं कि उसको वाकई में कितना परसेंट का गेन हो रहा है। तो ये आ जाएगा 200 बाय 800 इंटू में 100%, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो उसको जो गेन हो रहा है वो 25% का गेन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम निकालते हैं अगर वो गलत वेट यूज कर रहा है ट्रेडर। तो अब दूसरा हम लेते हैं कि यहां पर जो है ट्रेडर ने क्या प्रोडक्ट जो है सीपी पे सेल करने के लिए कहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपना ईमानदारी और थोड़ा सा ज्यादा करने के लिए ये बोल दे कि वो जो है X% की ही प्रॉफिट कमा रहा है। ऐसा हो सकता है। तो X% जब प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन वेट भी वो जो है मान रखिए कि वेट में वो Y% की कमी कर दे रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा वो पता करना है अगर, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये आपको समझ में आ गया होगा। सिचुएशन ये है कि अ ट्रेडर प्रोफेसेस टू sell his product at X% प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट अब इसने मान लिया एंड ऑल्सो यूजेज अ फॉल्स वेट which is Y% less than the एग्जैक्ट वेट, देन प्रॉफिट तो उसको होगा। अब समझने वाली बात यह है कि प्रॉफिट उसकी कितनी हो जाएगी, प्रॉफिट परसेंट उसकी कितनी हो जाएगी। देखिए परसेंट हम निकाल लेते हैं, बाकी हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो कभी भी निकाल सकते हैं। उसको जो गेन परसेंट होगा वो होगा, या प्रॉफिट परसेंट कर लीजिए, वो होगा X प्लस वाई। X प्लस वाई क्या, जो उसने वो गलत वेट और ये किया है, अपॉन में 100 माइनस वाई, यही जो एरर हम माइनस कर रहे थे पिछले वाली, और इंटू में 100। चीज समझ में आ गई कि X प्लस वाई कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 100 माइनस वाई इंटू 100, इतना परसेंट का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वो पहले से ही बता रहा है अपनी ईमानदारी शो करने के लिए कि वो प्रॉफिट X% ही ले रहा है। उस पे बोलते हैं, कई ट्रेडर बोलते हैं कि हम जो है 10 रुपया कमा रहे हैं, तो आपने सुना होगा। एंड अगर वो फॉल्स वेट भी यूज कर रहा है तो उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया, ठीक है। तो उस केस में उसको गेन कितना होगा ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब जो है अगर ऐसा कहता है कि
प्रॉफिट की जगह पे लॉस उसको हो गया है। ये आप कॉपी कर लीजिए, प्रॉफिट के लिए आप कॉपी कर लीजिए, पहले प्रॉफिट के लिए आप कॉपी कर लीजिए। ये फॉर्मूला बड़ा यूजफुल है और क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। जब हम खाली क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे तो उस समय ये सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे हमारे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फॉर्मूला आप कॉपी कर लीजिए प्लीज। उसके बाद आई होप कॉपी कर लिया होगा आपने, अगर नहीं किया है तो पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब हम एक दूसरा सिचुएशन पे पहुंचते हैं। उसमें क्या है कि उन्होंने मतलब जो चीजें बेच रहा है वो प्रॉफिट नहीं लॉस पे बेच रहा है। मतलब वो कह रहा है कि हम तो इतने में लेके आए थे और लेकिन 100 का लेके आए और 90 का बेच रहे हैं, तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वो लॉस डिक्लेयर कर रहा है और फॉल्स वेट भी है उसका, फॉल्स वेट वाई ही रखा हुआ है। तो ये जो उसको प्रॉफिट या लॉस अब दोनों ही हो सकता है, क्योंकि अगर लॉस का अमाउंट उसने ज्यादा रखा हुआ है तो वाकई में उसको लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर लॉस कम रखा हुआ है, वेट वाला ज्यादा रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से वो जो है प्रॉफिट कमा लेगा। तो दोनों ही चीजें हो जाएंगी। तो हम जो है इसके लिए यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस दोनों हो जाता है उसको, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों एक साथ तो नहीं होते हैं कभी भी। तो प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट हो, तो यहां पर क्या हो जाता है, y माइनस एक्स यूज कर लेते हैं हम, y माइनस एक्स। बाकी सारी चीजें सेम है। अब जैसे ये y माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाती है तो वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। अगर y माइनस एक्स जो है प्रॉफिट में हो गया तो वो मतलब प्लस हो गया तो प्रॉफिट में हो गया, ठीक है। तो आप इस चीज को एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्रेडर जो है कह रहा है कि हम जो है इस प्रोडक्ट को, जो भी खास प्रोडक्ट है, वो एक लॉस पे बेच रहे हैं, X% के लॉस पे बेच रहे हैं, लेकिन वो जो है अंदर अंदर क्या कर रहा है कि Y% का उसने कम मतलब अपना वेट जो है, जो जिससे वो उसको तौलेगा, वो उसने कम कर रखा है Y%, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसने वाकई में Y% का ये जो Y जो वेट है वो कम रखा है, मतलब जो कि कंपनसेट नहीं कर पा रहा है इस चीज को, ठीक है, तो उसको लॉस लग जाएगा ना। तो ये जो है, अगर मान रखिए कि Y जो है वो माइनस एक्स, मतलब जो लॉस है वो ज्यादा है, इस जो वेट वो कम कर रहा है उससे, तो ऑब्वियसली उसको उतना परसेंट का लॉस लग जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वेट वो कम कर रहा है। मान रखिए 20% उसने वेट कम किया और प्राइस उसने 30% कम कर दिया, तो 20 माइनस 30, तो उस केस में उसको इन एब्सोल्यूट टर्म ही विल हैव अ लॉस देयर, ही विल इनकर अ लॉस देयर, उसको एक घाटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला हम जो है यूज करते हैं। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का कर लिया। ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पूछा जाता है, क्योंकि ये सभी ऐसे हैं जो कि अगर आप वाकई में बनाने लगेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हमारे पास ये जो शॉर्टकट फॉर्मूले होते हैं ये बड़े यूजफुल होते हैं, तो ऑलवेज गो फॉर इट, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, बट यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के केस में आपको शॉर्टकट चाहिए ताकि आप टाइम बचा पाए, क्योंकि यहां पर टाइम मतलब इट इज रेस अगेंस्ट टाइम, ये टाइम के अगेंस्ट रेस है। आप जितना कम समय में जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी, हाई होगी, ठीक है। और हाई प्रोबेबिलिटी विल लीड टू योर सक्सेस, और सक्सेस होगा ही होगा। तो इसलिए ये सारे फॉर्मूले आप लिखिए एक जगह, याद कीजिए, उनको प्रॉब्लम्स में यूज कीजिए। M&C एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एवरी नाउ एंड देन इस पर इस तरह के वीडियोस आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस टाइम के नाम से आएंगे कि इट्स प्रैक्टिस टाइम, सो वी विल डू। अब 10 क्वेश्चन के भी आ सकते हैं, 15 के भी आ सकते हैं, 20 के भी आ सकते हैं, तो वहां पर हम यही सारे शॉर्टकट फॉर्मूले लगाकर सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। तो इसीलिए आपका इसको सब्सक्राइब कर लेना,
बहुत ही बुद्धिमत्ता का काम होगा। ठीक है, बहुत ही जल्द हम इसके अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।